दोस्तों, आज हम साइनस नामक एक व्याधि के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम साइनस की बात करते हैं तो हमारे मन में दो चीज़ें आती हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट है वो तो जो ये पैरानाज़ल साइनस, नाक के आसपास के एरिया में होने वाले जो साइनस हैं उनके बारे में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सर्जिकल जो दूसरी डिज़ीज़ है, जो एक साइनस जिसमें से कि पस डिस्चार्ज होता रहता है, एक छोटा सा घाव होता है, वुंड होता है छोटे मुंह वाला, उसमें से पस निकलते रहते हैं, उसको भी साइनस कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। तो आज हम उसी पस वाले साइनस, जिसको कि सामान्य भाषा में नासूर बोला जाता है, उसी की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली ये साइनस होता क्या है? देखिए, ये साइनस, ये आप देख रहे हैं कि ये स्किन है। स्किन में कहीं पे किसी कारण से नीचे की तरफ एक ट्रैक जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, और अंदर यहाँ पे एक कैविटी में कुछ पस जैसे इकट्ठा हो। तो होता क्या है कि जब ये पस सूख जाता है अंदर, तो ये वाला घाव भी सूख जाता है, और जैसे ही यहाँ पे पस इकट्ठा होता है तो ये पस इसमें से निकल करके फूल करके और इस घाव से बाहर आ जाता है। तो ये बेसिकली साइनस या नासूर कहा जाता है। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो एपिथेलियल सरफेस, ये स्किन भी हो सकती है या अन्य कोई दूसरी जो एपिथेलियम सरफेस होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ भी हो सकते हैं। और इसमें एक ट्रैक होता है और एक कैविटी होती है, ये इसके भाग होते हैं। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं बेसिकली, तो ये साइनस क्या है? इट इज़ ए ब्लाइंड ट्रैक। ये एक ब्लाइंड ट्रैक है। ब्लाइंड का मतलब ये होता है कि जो दूसरा इसका एंड है वो अंदर कहीं त्वचा के नीचे है या म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे है, अंदर है, और वो कहीं खुला हुआ नहीं है। तो इसलिए वो एक ब्लाइंड ट्रैक है। ये पूरा जो ट्रैक है ये ब्लाइंड ट्रैक है, लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू। इस ट्रैक के अंदर जो है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू है, यानी कि ये ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है ये पस भी हो सकता है, कुछ डेब्रीज हो सकती हैं, और जो घाव के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो टिश्यू होते हैं जो कि बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, उसको ग्रेनुलेशन टिश्यू कहते हैं। और यह शुरुआत कहाँ से होता है? एपिथेलियल सरफेस से। ये ऊपर एपिथेलियल सरफेस जैसे कि स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये नीचे तक डीप टिश्यू में, कहीं भी नीचे डीप टिश्यू में ये एक कैविटी के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से इसको हम साइनस कहते हैं, और हमको इसको जो पैरानाज़ल साइनस हैं उनसे अलग समझना चाहिए। तो दोस्तों, साइनस का मतलब क्या होता है? साइनस का मतलब होता है होलो। होलो एक खाली स्थान, होलो, या एक बे, खाड़ी। और ये लैटिन वर्ड है बेसिकली। ये लैटिन भाषा से डराइव किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस में जो सभी वर्ड हैं वो ग्रीक या लैटिन से या रोमन से डराइव्ड होते हैं। तो आइए अब इसके कारणों के ओर चर्चा कर लेते हैं। जहाँ तक कारणों की बात है, इसमें सबसे पहले कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मतलब ये है कि जो जन्म से होता है। तो जन्म से बहुत सारे बच्चों के कान के आगे यहाँ पे एक साइनस जैसी स्ट्रक्चर बनी रहती है, वो कंजेनाइटल होता है। उसको हम कहते हैं प्री ऑरिकुलर साइनस। प्री मैंने आगे की और ऑरिकुलर मैंने कान, यहाँ पे वो बना होता है। मैं इसकी फ़ोटो साथ में लगा रहा हूँ। दूसरा एक्वायर्ड कोजेज होते हैं। एक्वायर्ड में एक होता है ट्रॉमेटिक। किसी भी प्रकार का जो ट्रॉमा होता है उस ट्रॉमा में भी ये हो जाता है। जैसे कि फॉरेन बॉडी इनसाइड, किसी कारण से स्किन में कोई चोट लगी और वहाँ पे एक फॉरेन बॉडी अंदर घुस गई और उसके चारों तरफ ये एक एब्सिस कैविटी बन गई, और वहाँ से धीरे धीरे जब तक उस फॉरेन बॉडी को नहीं निकाला जाएगा तो वो इन्फेक्शन का एक सोर्स रहेगी, और वहाँ से ये डिस्चार्ज या पस आता रहेगा। तो एक तो फॉरेन बॉडी इनसाइड। दूसरा, बहुत सारी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस भी होती हैं जिसमें सूचर या कोई फॉरेन बॉडी अंदर रह जाती है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें अंदर सूचर लगाए जाते हैं, और वो जो सूचर होते हैं कई बार वो फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, और इन्फेक्टेड होने से वहाँ से और स्किन तक एक साइनस ट्रैक बन जाता है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में फॉरेन बॉडी को ज़रूर तलाशना चाहिए यदि ट्रॉमा या ऑपरेशन की कोई हिस्ट्री वहाँ पे होती है। और फॉरेन बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैश है या बहुत सारे इम्प्लांट या जो भी होते हैं इम्प्लांट्स, वो इन्फेक्टेड होकर के ऐसा कर देते हैं। इसके बाद आती है इन्फ्लेमेटरी। वो सारी इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्टिव कंडीशंस जिनके कारण से साइनस बन जाते हैं, उसमें सबसे मुख्य है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कहीं की भी हो, जैसे नेक में गांठ बनने से, गांठ में पस बनी और वो रप्चर होगी, वहाँ पे भी साइनस लगातार बना रहता है।
तो इसलिए ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो दोस्तों दूसरा कॉज होता है एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस भी एक प्रकार का इन्फेक्शन है और इसमें भी यही सेम कंडीशंस होती है, त्वचा के नीचे कलेक्शन और फिर वहाँ से एक साइनस की उत्पत्ति हो जाती है। अब क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, हड्डी की जो बाहर की लेयर होती है जिसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं, उसमें यदि इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पर एक सिक्वेस्ट्रम यानी कि पस का फॉर्मेशन होना आवश्यक ही ऑलमोस्ट हो जाता है और वो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस से एब्सिस ऐसे ही बन जाती है और ऐसे ही वो स्किन के बाहर रप्चर हो जाती है। ये जो साइनस होते हैं ये तो यूजुअली कभी हील होते नहीं हैं, इवन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बोन को रिमूव करने के बाद भी वहाँ पे इन्फेक्शन क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस भी एक कारण होता है। उसके बाद बहुत सारी क्रॉनिक एब्सिस, ऐसी कुछ एब्सिस हो जाती हैं जो कंसील्ड पहले पड़ी होती हैं और वो ड्रेन न होने के कारण से डीपर टिश्यू में चली जाती हैं और वहाँ से वो फिर फ्यूचर में एक ट्रैक बना लेती हैं और बाहर स्किन पे ड्रेन होती हैं। तो पूरा ड्रेन ना होने के कारण से वहाँ भी ये साइनस बने रहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक कारण है। और दूसरा है मीडियन मेंटल साइनस। मेंटल यानी कि जो चिबुक यानी कि ठोड़ी होती है, यहाँ की जो बोन होती है, इसमें भी यहाँ पे बीच में एक साइनस जैसे बन जाता है। बहुत सारे बच्चों में भी ये देखा जाता है। तो ये भी एक बेसिकली इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्टिव कारण ही होता है। इसके बाद से नियोप्लास्टिक यानी कि बहुत सारी जो ग्रोथ होती हैं, जैसे कि कुछ सिस्ट है और कुछ लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हैं बहुत सारे। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में जो लिम्फ नोड होते हैं वो ट्यूबरकुलस ही होते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण से ही ऐसी अवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसके बाद कुछ मिससेलेनियस है, जैसे कि पाइलोनिडल साइनस, एक बहुत अलग सी डिजीज़ है जिसमें कि ग्लैंड्स होती हैं बेसिकली, और ये जो ग्लैंड होती हैं इनमें इन्फेक्शन होने के कारण से हेयर इम्पैक्ट हो जाते हैं, अंदर हेयर चले जाते हैं और वहाँ भी ये ग्लूटियल रीजन में बीच में पाइलोनिडल साइनस बन जाता है। बाल भी इसमें एक कारण होते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे ये ग्लैंड सीबेसियस ग्लैंड या सुडोरीफेरस ग्लैंड जो होती है उसके इन्फेक्शन से ये बनता है। ठीक इसी प्रकार की अवस्था कई बार यहाँ पे एक्ने में भी देखी जाती है। जो बहुत सीवियर एक्ने होते हैं तो वो मल्टीपल यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट होकर के कुछ छोटे छोटे साइनस यहाँ भी बना दिया करते हैं। और इसी के साथ साथ जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है, तो जहाँ पे पोर्ट साइट होती है, यानी कि जो पोर्ट हम बनाते हैं पेट में, जिस स्थान पर पोर्ट बनाते हैं जहाँ से लेप्रोस्कोप डालते हैं, उस जगह पे भी कई बार जो है वो प्रॉपर हीलिंग ना होने के कारण से साइनस बनते हुए देखे जा सकते हैं। तो इसलिए जब भी कहीं साइनस हमको दिखाई देता है तो सबसे पहले हमको उसमें ट्रॉमा या फॉरेन बॉडी की उपस्थिति देखनी चाहिए। और जो टिपिकल साइट्स होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो ग्लैंड वाली साइट हैं, ग्रोइन्स हैं, ये देखनी चाहिए। और साथ ही साथ हाइडर एडिनाइटिस सपुरेटिवा को भी देखना चाहिए कि कहीं उसके कारण से तो ये मल्टीपल साइनस नहीं बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे और भी बता देना चाहूँगा, जैसे कि एक यूरेकल सिस्ट होती है। यूरेकल सिस्ट में क्या है बेसिकली, जैसे कि जो फीटल लाइफ होती है, फीटल लाइफ में फीटस का जो ब्लैडर होता है वो माता के अम्लाइकस से जुड़ा होता है। तो ये एक ट्यूब के द्वारा जुड़ा होता है जिसे यूरेकस कहते हैं। और इस यूरेकस के ओब्लिटरेट ना होने के कारण से किसी जो है जो फीटस होते हैं, उसके बाद जब बच्चे उनको जन्म होता है और उसके बाद बड़े होते हैं, तो वहाँ पे ही पेट के निचले हिस्से में ये एक साइनस बनता रहता है, जिससे कि कई बार यूरिन भी निकलता रहता है। इसी के साथ साथ दूसरा होता है अम्लाइकल साइनस। देखिए अम्लाइकल साइनस की मैंने पूरी एक अम्लाइकल साइनस, ये भी बहुत कॉमन होता है। तो अम्लाइकल साइनस की मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसके कॉजेज़ कैसे कैसे वो इंटेस्टाइन और बच्चे की जो इंटेस्टाइन होती है और माता की जो अम्लाइकस से जुड़ा रहता है, तो उसका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। और इसी के साथ साथ एक और साइनस होता है जिसको कि हम बेसिकली थायरोग्लोसल सिस्ट के रप्चर होने से होता है। जो नेक होता है, नेक में बीच में एक थायरोग्लोसल सिस्ट बन जाती है, ये भी एक कंजेनाइटल एनोमैली है। तो बेसिकली मैं इसको यही मेंशन कर देता हूँ, प्रीओरिकुलर साइनस, थायरोग्लोसल सिस्ट के रप्चर होने से जो साइनस बनता है उसको हम थायरोग्लोसल साइनस कहते हैं। और यहीं पे जो है यूरेकल सिस्ट के रप्चर होने से जो बनता है वो भी साइनस। यहाँ पे बेसिकली ये सब कंजेनाइटल एनोमैली होती हैं।
लेकिन ये बचपन से होती है और ये बाद की अवस्था में आकर के हमको पता लगती हैं। तो इस प्रकार से जहाँ कहीं भी साइनस है, यदि वो उसकी टिपिकल जगह है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो अन्य किसी कारणों से उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पे हमको फॉरेन बॉडी की प्रेजेंस, बोन की स्थिति, ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। पाइलोनोडल साइनस की जो जगह है वो स्पेसिफिक होती है, उसका डायग्नोसिस आसानी से हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।